हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं लेसन 4 माय चाइल्डहुड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? तो ये क्या कह रहा है, क्या आपको महात्मा गांधी की ज़िंदगी के बारे में कुछ स्टोरीज़ पता है? My father bought a book named श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि माई फादर बॉट अ बुक, उनके पिताजी ने उनके लिए एक क्या खरीदी थी, एक बुक खरीदी थी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। ओके, आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इंटेंस इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने उस बुक को रीड किया, घोर इंटरेस्ट। ठीक है, I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cowan. ओके, तो उसमें एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें क्या था, श्रवण जो थे, श्रवण वो क्या कर रहे थे, ही वॉज कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन द कावड़। ठीक है, तो उन्होंने अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में बिठा करके रखा था। आपको पता है कावड़ क्या होता है? मतलब एक ऐसे डंडा होता है और दोनों साइड बास्केट लगी थी और दोनों साइड, एक साइड उनकी माँ बैठी थी और एक साइड उनके पिताजी बैठे थे, तो वो उनको ले करके गए थे। ठीक है, ऐसे The book and the picture left a lasting impression on my mind. तो वो कह रहे हैं कि जो बुक और पिक्चर थी उन दोनों ने मेरे जो दिमाग पे एक छाप सी छोड़ दी थी। Here is an example for you to copy. यहाँ पे एक कोई एग्जाम्पल वो बता रहे हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। I said to myself, the play हरीश चंद also captured my heart. ठीक है, तो वो कह रहे हैं I said to myself. ओके, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने खुद से कहा कि ये एक एग्जाम्पल है जिसे कॉपी करना चाहिए। किस चीज़ को कॉपी करना चाहिए? जो श्रवण कुमार की जो चीज़ थी कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी और ले करके गए कांवड़ में बिठा करके। ठीक है, द प्ले हरीश चंद ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। अब वो दूसरा प्ले के नाम ले रहे हैं जिसका नाम था हरीश चंद, उसने भी उनकी दिल को काफ़ी छुआ, कैप्चर्ड माई हार्ट। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। मैं कभी भी उसको देख करके थकता नहीं था। स्टिल बोथ हरीश चंद एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी। इसलिए जो दोनों हरीश चंद प्ले और जो श्रवण प्ले है, ये दोनों क्या है मेरे लिए, एक जीती जागती रियलिटीज़ हैं। ठीक है, सच है। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ रेड दोज प्लेस। तो मैं हमेशा उन प्लेस को पढ़ करके कभी भी मैं बोर नहीं होता, हमेशा खुश रहता हूँ। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। तो मैं कितने साल का था? मैं 7 years का था जब मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ दिया था और वो राजकोट रहने चले गए थे। देर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल। और उसके बाद मुझे प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। तो वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ झूठ बोला हो अपनी लाइफ में, अपने स्कूल डेज़ में। ईदर टू माई टीचर्स और टू माई क्लासमेट्स, मतलब अपने टीचर्स से या मेरे स्कूल मेट्स से। ठीक है, ईदर टू माई टीचर, मेरे टीचर्स से या मेरे स्कूल मेट से, मेरे जो क्लास के बच्चे हैं उनसे। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बहुत ज़्यादा क्या था, शाय था, शर्माता था और हर किसी की कंपनी जो है अवॉइड करता था। ठीक है, मतलब कि ग्रुप में रहना उतना पसंद नहीं करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर ओनली कंपेनियंस। तो मेरे जो बुक्स और लेसन्स हैं वही मेरे क्या थे, कंपेनियंस थे। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स थे। वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? स्कूलों में आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी होता होगा। आपके स्कूल में जब लोग बाहर से आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए कि स्कूल में हर चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ही गेव अस 5 words टू राइट एज स्पेलिंग एक्सरसाइज। और मिस्टर गिल ने क्या किया, 5 words दिए स्पेलिंग एक्सरसाइजेस के लिए, स्पेलिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटल, और उनमें से एक शब्द क्या था, केटल। आई मिस स्पेल्ड इट, और गांधी जी ने वो क्या किया, वो उसको गलत लिख दिया। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड। ओके, सो गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो टीचर हैं उनने भी मुझे ट्राई किया बताने का, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बताएं। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट। और मैंने क्या नहीं किया, मैंने अपने नेबर के जो स्लेट है, मतलब मेरा जो साथ में कोई बच्चा बैठा था उसके स्लेट से मैंने
कॉपी नहीं की, चीटिंग नहीं करी। ऑल स्टूडेंट्स स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, ओनली आई वाज स्टूपिड। ठीक है, तो सारे बच्चों ने सारे स्पेलिंग्स क्या किए थे, सारे स्पेलिंग सही लिखे थे, लेकिन सिर्फ मैं था जो स्टूपिड था, मैंने कॉपी नहीं किया और मैंने गलत लिखा। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। तो जब इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया तब टीचर ने मेरी स्टूपिडिटी बताई, मेरी गलती बताई कि देखो तुमने बस गलत लिखा है, बाकी सारे बच्चों ने तो सही लिखा है। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर, दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। तो वो कह रहे हैं मैंने अपने नेबर से कॉपी क्यों नहीं किया, इसकी मेरे ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ी। अगर मुझसे गलती हो गई, मेरा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं करी। ठीक है, इस चीज़ का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा जो एक शब्द है वो गलत हो गया। लेकिन वो किस चीज़ से बचना चाह रहे थे, वो चीटिंग से बचना चाह रहे थे। वो किसी भी गलत चीज़ को यूज़ करके और पास नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉपी नहीं किया था। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग डैश ऑन माई माइंड, तो इम्प्रेशन। ठीक है, लास्टिंग इम्प्रेशन था, छाप छोड़ी थी। टिल टुडे गांधी जी इज लिविंग रियलिटी फॉर इंडियंस, गांधी जी क्या है, एक लिविंग रियलिटीज़ है। हमने हमारी स्टोरी में पढ़ा था कि हरीश चंद्र और श्रवण प्ले क्या है, गांधी जी की लाइफ में एक लिविंग रियलिटीज़ है। वैसे ही हमारी लाइफ में गांधी जी क्या है, एक लिविंग रियलिटी है। ही इज़ एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे क्या करना चाहिए, कॉपी किया जाना चाहिए। ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड अ लाई, उन्होंने झूठ नहीं बोला था, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही टॉट अस पावर ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने हमें क्या सिखाया है, पावर, ताकत सिखाई है नॉन वायलेंस की और नॉन कोऑपरेशन की। ठीक है, मतलब कि उन्होंने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया है। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट। टास्क का मतलब क्या होता है, काम देना। ठीक है, तो मिस्टर गिल्स ने क्या काम दिया था बच्चों को, मिस्टर गिल्स गेव 5 वर्ड्स फॉर स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, मिस्टर गिल्स ने 5 वर्ड्स दिए थे स्पेलिंग एक्सरसाइज के लिए या स्पेलिंग टेस्ट के लिए। वाई डिडंट गांधी जी कॉपी, गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं किया, गांधी जी डिडंट कॉपीड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू चीट, क्योंकि वो चीट नहीं करना चाहते थे। वॉट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड, तो किस चीज़ ने गांधी जी के माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ा था, द प्ले हरीश चंद्र एंड श्रवण। ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड, ये होगा जाएगा हमारा पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर श्रवण एंड हरीश चंद्र इंपॉर्टेंट टू महात्मा गांधी, श्रवण और हरीश चंद्र प्ले जो है वो महात्मा गांधी के जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, महत्व क्यों था उसका। श्रवण एंड हरीश चंद्र वर इंपॉर्टेंट टू हिम बिकॉज दोज वर हिज कंपेनियंस, क्योंकि वो क्या थे, वो उनके कंपेनियंस थे, वो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनकी बुक्स वगैरह थी वो सारी उनके फ्रेंड्स थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आर दे इम्पॉर्टेंट टू यू एंड वाई, क्या वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो प्लेस, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है, कि क्या वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामर इन यूज़। फर्स्ट है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ये हैं वर्ब्स। ठीक है, अब वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, या हिंदी में हमें जिसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, वही होते हैं हमारी वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि वर्ब्स हैं, उनके पास्ट फॉर्म्स हमें लिखने हैं। पास्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, पास्ट फॉर्म्स होते हैं मतलब कि जो भूतकाल वाले जो होते हैं वो लिखने हैं हमें। ठीक है, अब इसका फर्स्ट में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आई लाइक्ड द बुक। अभी वर्ड्स देख लेते हैं, पहला वर्ड है कुक। ठीक है, तो कुक का पास्ट फॉर्म होता है कुक्ड, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शी कुक्ड फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए खाना बनाया था। ठीक है, प्ले का क्या होता है, प्लेड। आई प्लेड टिल इवनिंग, मैं कब तक खेला, मैं इवनिंग तक खेला, शाम तक खेला। ठीक है, ये सारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। क्लीन्ड, क्लीन का क्लीन हो जाएगा, तो माई ब्रदर क्लीन्ड माई रूम, मेरे भाई ने मेरा रूम क्लीन किया। थिंक, थिंक का होता है थॉट, शी थॉट इट वॉज डिफ़िकल्ट, वो उसने सोचा कि ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं मेक, राइट, राइट एंड गिव। सो मेक का होता है मेड, राइट का होता है रोट,
देन राइड का होता है रोड एंड गिव का होता है गिव. सो ही फाइनली मेड इट. उसने फाइनली ये काम कर दिखाया. आई रोड करेक्ट सेंटेंसेस. मैंने सेंटेंसेस करेक्ट लिखे. आई रोड अ बाइसिकल. यहाँ पे आ जाएगा अ. ठीक है, रोड अ बाइसिकल हो जाएगा. आई रोड अ बाइसिकल. मैंने बाइसिकल चलाई. शी गेव मी अ पीस ऑफ केक. उसने मुझे क्या दिया? एक पीस ऑफ केक दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्राई, फ्राई एंड कॉपी. सो ट्राइड, फ्राइड एंड कॉपीड. ठीक है, सो आई ट्राइड हार्ड, माई मॉम फ्राइड चिप्स फॉर मी एंड शी कॉपीड माई आंसर. उसने मेरा आंसर क्या किया? कॉपी किया. पुट, हिट एंड रीड. ठीक है, तो अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ना गाइस, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो पुटेड, हिटेड या रीडेड नहीं होता. ये सेम होते हैं इनके पास्ट फॉर्म में भी. पुट का पुट होता है, हिट का हिट ही होता है, और रीड का जब हम लिखेंगे तो उसको READ ही लिखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसको रेड पढ़ते हैं. ओके, रीड नहीं पढ़ते. सो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है पुट इट बैक, या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हैं पुट इट बैक टू इट्स प्लेस. उसको अपनी जगह पर वापस रखो. ही हिट द बॉल हार्ड. उसने बॉल को बहुत ज़ोर से मारा. ही हिट द बॉल हार्ड. यस्टरडे आई रेड द न्यूज़पेपर. जब हम पास्ट की बात करेंगे सो रेड द न्यूज़पेपर. रीड नहीं पढ़ेंगे हम, रेड पढ़ेंगे उसको. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Here are few sentences written in simple present tense. Read them and change into simple past tense. So यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं एक्चुअली जो क्या हुए हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, और अब हमें उनको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. तो यहाँ मैंने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? माई फादर वेक्स अप अर्ली. जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा woke up early. ठीक है, woke up early in the morning. He goes to market. He went to market. यहाँ हो जाएगा went. goes को past tense में हम went लिखते हैं. He buys fruit and vegetables. So he bought, BOUGHT, bought. ठीक है, bought vegetables and chocolates. He comes home. So he comes home नहीं होगा, comes home की जगह क्या हो जाएगा? He came home. Okay, देन ही हैज़ लंच. तो हैज़ का क्या हो जाता है? पास्ट फॉर्म होता है हैज़ का हैड. तो हैड लंच एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. सो यहाँ हो जाएगा रेस्टेड फॉर अ वाइल. ओके, देन इन द इवनिंग ही टेल्स अस. टेल्स का क्या हो जाता है? टेल्स का हो जाता है टोल्ड. सो टेल्स का हो जाता है टोल्ड. स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र. ही रिलेट्स टू अस सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ. तो रिलेट्स का जो पास्ट फॉर्म होता है ही क्या होता है? रिलेटेड होता है. ठीक है, सो ये सारा हो गया हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म. अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. वी लाइक आवर ग्रैंडफादर. तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम रहेगा. थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. ओके, सो हमें चार्ट कंप्लीट करना है. इनमें क्या करना है? हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखनी है. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, सो जैसे कि यहाँ रिमेंबर का लिखा है, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड. अगेन अवॉइड का भी सेम हो जाएगा, अवॉइडेड. एंड अगेन यहाँ पे भी अवॉइडेड ही हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्टेड. ठीक है, सो यहाँ पे भी प्रॉम्प्टेड आ जाएगा. परचेज्ड. परचेज का क्या होता है? परचेज्ड. देन कैप्चर का कैप्चर्ड. ओके, देन टायर का टायर्ड. ओके, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना. मूव का मूव्ड हो जाएगा, MOVED, मूव्ड. सो ये सारे सेम हो जाएंगे, यहाँ पे सेम चीज़ें आ जाएंगी. अवॉइडेड, प्रॉम्प्टेड, परचेज्ड, कैप्चर्ड, टायर्ड एंड मूव्ड. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस एंड पेयर एंड फाइंड द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न. तो महात्मा गांधी कब बॉर्न हुए थे? 2 अक्टूबर. यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है. इस ईयर को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ करके बताना है कि गांधी जी का बॉर्न ईयर कौन सा था. तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, वॉट वॉज हिज फादर्स नेम. फादर का नाम क्या था उनके? करमचंद गांधी. वॉट वॉज हिज मदर्स नेम. उनकी मदर का नाम था पुतली बाई. व्हेन डिड ही गो टू लंदन. वो लंदन कब गए थे? वो गए थे 1888 में. किस चीज़ के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे? वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका? ही वेंट फॉर केस. ठीक है, केस के लिए वो यहाँ पे गए थे. ओके, सो यहाँ पे हमने हमारी सारी एक्सरसाइजेस जो हैं ख़त्म कर ली हैं बच्चों. तो
आपका ये वीडियो देखने के बाद होमवर्क यही है कि आपको मुझे योर कमेंट सेक्शन में बताना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।